अमरीकी ड्रोन्स का गजा के ऊपर गश्त का आगाज, जंग बंदी की निगरानी के लिए नया मरहला। गजा में 200 अमरीकी फौजी तैनात, बैनुल-अक़वामी फोर्स के क़याम पे काम शुरू। काहिरा में फ़लस्तीनी धड़ों का अहम इजलास, कौमी इत्तेहाद और जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, मज़ीद ममालिक इब्राहिमी माइदे में शामिल होने को तैयार हैं। गजा में 7000 टन फटने से बच जाने वाला बारूद मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। इसराइली चैनल TV12 का इंकशाफ, हमास की 60% सुरंगें अब भी फाल हैं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की दहशत गर्दी जारी, फ़लस्तीनियों की इमलाक नजर आतिश। अस्सलाम वालेकुम। खबरों का आगाज करते हैं गजा की ताज़ा सूरत हाल से। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है कि अमरीकी फ़ौज ने गजा के ऊपर ड्रोन्स की परवाज़ें शुरू कर दी हैं ताकि जंग बंदी पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। ये ड्रोन्स इसराइल की मंजूरी से गजा पे नज़र रख रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका इसराइल पे माइदे की पाबंदी के लिए दबाव बरकरार रखेगा। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक गजा में जंग बंदी की निगरानी के लिए 200 अमरीकी फ़ौजियों ने मिशन शुरू कर दिया है। ये फोर्स अमरीकी सदर ट्रंप के जंग बंदी के खात्मे के मंसूबे का हिस्सा है। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फोर्स के क़याम में कई चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के इख्तियारात और तनाज़ा में उलझने का ख़तरा भी शामिल है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में फ़लस्तीनी जमातों का आला सतह का इजलास सदर अब्दुल फतेह सीसी की सरपरस्ती में मुनक्कद हुआ। इजलास में गजा की तामीर नो, जंग बंदी पे अमल दरामद और फ़लस्तीनी कौमी इत्तेहाद पे इत्तफाक किया गया। शुरा ने इसराइली पार्लिमान की जानिब से मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश को फ़लस्तीनी शनाख्त पे हमला करार दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि मज़ीद ममालिक जल्द इब्राहिमी माइदे में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं, ताहम उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं बताया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा UNRWA हमास से ताल्लुक़ रखता है और आइंदा गजा में इसका कोई किरदार नहीं होगा। रूबियो का कहना था कि तामीर नो सिर्फ उन इलाकों में होगी जहां हमास मौजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में 7000 टन से ज़्यादा ना फटने वाला बारूदी मवाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर आलमी इमदाद न मिली तो फटने से बच जाने वाले इन बमों को साफ करने में 20 से 30 साल लग सकते हैं, जो इंसानी जानों के लिए इंतहाई बड़ा खतरा है। इसराइल के चैनल 12 ने इंकशाफ किया है कि हमास की 60% सुरंगें अब भी बरकरार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की मुसलसल कार्रवाइयों के बावजूद सुरंगों का बड़ा हिस्सा तबाह नहीं हो सका, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साला जंग के बावजूद हमास के पास अब भी 10,000 से ज़्यादा तरबियत याफ्ता लड़ाके मौजूद हैं। फ़लस्तीन के इलाके मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों पे हमले किए हैं। रामल्ला के करीब फ़लस्तीनी गाड़ियों को आग लगाई गई। सेहोनी आबादकारों के हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। जैतून के बागात को तबाह किया गया। किसानों को ज़मीनों तक पहुँचने से रोका जा रहा है ताकि उनका ज़रिया आमदन मुतासर किया जा सके। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए ऑपरेस्ट वॉच, सच हर लम्हा। ऑपरेस्ट वॉच, मज़लूमों की आवाज़।